क्या आपने कभी सोचा है कि घर संभालते हुए आप एक ऐसी स्किल भी सीख सकती हैं जो आपके घर के बजट को बेहतर मैनेज करने में मदद दे, आपके अपने अखराजात कम करे और कल को आपके लिए घर बैठे इनकम का ज़रिया भी बन जाए? क्योंकि होम मेकिंग सिर्फ खाना पकाने, सफाई करने और घर संभालने का नाम नहीं है। घर के बजट को समझदारी से मैनेज करना, जहाँ मुमकिन हो सेविंग करना और आज की महंगाई के दौर में यकीन करें अपनी स्किल्स को इनकम में तब्दील करना भी एक समझदार होम मेकर की ज़िम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हमना अली। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी एक प्रैक्टिकल स्किल शेयर करने वाली हूँ जो आपकी अपनी ज़रूरत भी पूरी कर सकती है और आगे चलकर आपसे अर्निंग का ज़रिए भी बना सकते हैं। आप इसको हम जितनी भी सेविंग कर लें, लेकिन महंगाई के इस दौर में यकीन करें हमारी ज़रूरियात और अखराजात मुसलसल बढ़ रहे हैं। तो सिर्फ खर्च कम करने की बजाय आपको एक ऐसी स्किल भी सीखनी चाहिए जिससे ज़रूरत पड़ने पर हम घर बैठे अर्निंग भी शुरू कर सकें। प्रॉपर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे अपना छोटा सा एक्सपीरियंस बताऊँ कि मैंने ये काम बिज़नेस के हवाले से बिल्कुल नहीं शुरू किया था। शुरू में मैंने सिर्फ अपनी बेटी की हेयर केयर के लिए एक लोकल खातून से हर्बल शैम्पू मंगवाया। मुझे वो अच्छा लगा, उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे लगे मुझे। तो मैंने इनसे कहा कि प्लीज़ मुझे भी ये सिखा दें। उन्होंने कहा कि सिखा देंगी, लेकिन शर्त उन्होंने ये रखी कि मैं ऑनलाइन सेलिंग में उनकी मदद करूँगी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी खातून नहीं थी। फिर मैंने व्हाट्सएप के ज़रिए उनके प्रोडक्ट्स की सेलिंग में हेल्प करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आने लगे कि उन्होंने खुद मुझसे कहा कि बाजी मेरे पास तो बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो आप भी मेरे साथ काम करें। और यूँ मैंने अपनी ज़रूरत के लिए शुरू की छोटी सी स्किल को अर्निंग अपॉर्चुनिटी की शक्ल में देखना शुरू किया। आज मैं इनके साथ भी हेल्प करती हूँ और अपने प्रोडक्ट्स भी तैयार करती हूँ। अभी मैंने ऑनलाइन अपना बिज़नेस बाकायदा तौर पे स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि लोकल लेवल पे ही मेरे पास इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं कि मैं उनको मैनेज करना थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ और मेरे कुछ अज़ीज़ ख़वातीन हैं जो मुझे काफ़ी टाइम से कह रही हैं कि मैं उनको ये प्रोडक्ट सिखाऊं ताकि वो अपने घर में रह के अपना रोज़गार कमा सकें। अभी मेरा इंशाल्लाह नेक्स्ट में प्लान है कि मैं इनके स्टिकर्स भी बनवाऊंगी, बाकायदा पैकिंग भी करूंगी, ताकि मैं कुछ ख़वातीन के साथ बाकायदा मिलकर हम एक ग्रुप बनाएं और वो हम पूरे सब मिल के इस एज ए जॉइंट वेंचर इस काम को शुरू करें। वीडियो के कुछ क्लिप्स तो आपने देखे होंगे, सो बाकायदा शुरू करते हैं आज की रेसिपी। प्लीज़ तमाम वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक सीरियस प्रोडक्ट है, इसलिए तमाम पॉइंट्स को ध्यान से देखते हुए सारी चीज़ें नोट कर लें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपने क्वेश्चन, अपनी कन्फ्यूजन। मैंने पूरी कोशिश की है कि वीडियो एडिट करके कम से कम टाइम में आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आ जाए, क्योंकि प्रैक्टिकली तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 से 3 दिन लगते हैं, लेकिन इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ी है, क्योंकि मेरा ये तीसरा बैच है। मैं 2 दफ़ा पहले बना चुकी हूँ। लास्ट ईयर मैंने फ़र्स्ट बैच में 60 बॉटल्स बनाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह सारी सेल होगी। इसके बाद दिसंबर में मैंने 50 बॉटल्स का बैच तैयार किया था। उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला। अब समर वेकेशंस है, अभी मेरी कोशिश है कि मैं जितने भी पिछले ऑर्डर्स हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी बना के रखूं। तो पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस रेसिपी के मेन जो इंग्रेडिएंट्स हैं। आंवला 50 ग्राम्स, रीठा 50 ग्राम्स, शिकाकाई 50 ग्राम्स, पाल झर हमने लिए हैं 10 ग्राम्स, ब्रिंगराज 15 ग्राम्स, रोज़मेरी 10 ग्राम्स। ये मुझे बहुत मुश्किल से मिला है और बल्कि मैंने इसको ऑनलाइन मंगवाया। आप चाहें तो आपको लोकल ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। मेथी दाना 30 ग्राम्स, फ्लैक्स सीड लिए 50 ग्राम्स। ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। बाकी और भी चीज़ें हैं, मैं जैसे जैसे डालती जाऊँगी आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। जितनी भी आप हर्ब्स यूज़ करेंगी प्लीज़ उनको 2 से 3 पानी आप ज़रूर धो लें, क्योंकि इनमें मिट्टी होती है और यकीन करें जब ये शैम्पू में जाती हैं तो ये हमारे बालों की जड़ों में बैठ जाता है। 2 से 3 दफ़ा आपने खुले पानी के साथ इनको धो के इनको स्ट्रेन कर लेना है। इसके बाद बारी आती है कि हमने पानी कितना लेना है और कौन सा पानी लेना है। फ़िल्टर वाटर नहीं लेना, बॉयल पानी नहीं लेना, हमने सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करना है। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब है भाप वाला पानी। ये मेडिकल स्टोर से भी आपको मिल जाता है, आप घर में भी बना सकते हैं। एसी वाला जो पानी है, जो घरों में एसी यूज़ होते हैं उनका जो पानी होता है वो भी डिस्टिल्ड वाटर कहलाता है, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में हार्ड मिनरल्स, मैग्नीशियम और कैल्शियम बिल्कुल नहीं होते, जो आमतौर पर पानी को खारी और भारी बनाते हैं। ये पानी हर तरह के जरासीम और फंगस से पाक होता है और शैम्पू में इसलिए यूज़ करते हैं कि इससे शैम्पू की शेल्फ़ लाइफ बेहतर होती है। तकरीबन 1 साल भर या उससे भी ज़्यादा आप उसको आराम से प्रिजर्व कर सकते हैं। तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, आपने क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि 50 ग्राम्स की क्वांटिटी के साथ जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है उसके साथ मैंने 3 लीटर डिस्टिल्ड वाटर की बॉटल्स ली हैं। 1 लीटर मुझे पानी एक्स्ट्रा चाहिए, जो कि जड़ी बूटियाँ सारा पानी सक कर जाती हैं, वो हमें वापस पानी नहीं मिलता, यानी कि वो गायब हो जाता है पानी, वो आप लें। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा बना रही हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इस क्वांटिटी को थोड़ा कम कर दें, हाफ़ पे ले जाएँ। 25 ग्राम्स आंवला रीठा सिकाकाई कर लें। फ़र्स्ट टाइम अगर आप बना रही हैं, ज़्यादा बना रही हैं डज़न्ट मैटर, लेकिन फ़र्स्ट टाइम क्योंकि मैंने भी थोड़ा ही बनाया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी क्वांटिटी बढ़ाना शुरू कर दी। उसी तरह से आपने डिस्टिल्ड वाटर की क्वांटिटी को भी हाफ़ कर देना है, यानी कि आपने 2 लीटर लेना है या 2.25 लीटर ले लें।
अगर जड़ी बूटियों ने उस पानी को सक करना है तो। आंवलों को मैंने अलग से डिस्टिल्ड वाटर में डिप किया क्योंकि उसमें गुठलियाँ थी और वो जब हम उसको मलते हैं, जब उबालने के बाद तो हाथों में चुभ जाती हैं इसको, इसलिए मैंने इसको ओवरनाइट जो है ना, सारी चीज़ों को ओवरनाइट मैंने सोक कर दी है। साथ अमलतास है, मुझे पहले आपको बताना याद नहीं रहा, ये मैंने आधी डली ली अमलतास की। फ़ायदे तो इसके बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसे शैम्पू आपको बहुत ब्लैकिश हो जाता है। मुझे इतना बहुत ज़्यादा ब्लैक शैम्पू नहीं चाहिए, पेप्सी कलर चाहिए, थोड़ा ब्राउन कलर चाहिए। रीठा जो है उसको भी सोक करने से पहले मैंने उसकी गुठलियाँ निकाल ली थी, जिस तरह कि आपने स्क्रीन में देखा। 2 अदद अनियन के मैंने सिर्फ छिलके डाले हैं, रेड अनियन के छिलके डाले हैं। ये इनमें प्याज और प्याज के छिलके में बहुत ज़्यादा मिकदार में सल्फ़र होता है। ये हमारे बालों के हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त इसके बेनिफिट्स हैं। इसमें ये एक ख़ास क्वालिटी होती है कि हमारे सर के जो गंजापन है, ये प्याज या सल्फ़र जो है उस गंजेपन को ख़त्म करने में मदद देता है। थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर मैंने साइड पे रखा है, उसका मैं कैसे यूज़ करेंगी वो आपको वीडियो में आगे चल के बताऊँगी। जी, तो हमारे हर्ब्स अब तैयार हैं, बिल्कुल सोख होने के बाद अभी रेडी हैं, लेकिन इनको चूल्हे पे चढ़ाने से पहले मैं इनको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करूँगी, ताकि इनके जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम बेनिफिट्स ले सकें लें। आप इनको साबित भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर भी इनके कुछ ना कुछ बेनिफिट्स रह जाते हैं। मैंने लोहे की कढ़ाई में सारी चीज़ें डाल दी हैं। प्याज का पानी, प्याज के छिलके भी डाल दूँगी इसमें। इसके अलावा इसमें मैं मोतिया के पत्ते, कड़ी पत्ता, नीम के पत्ते, हिबिस्कस फ्लावर मैंने खुश करके रखे हुए हैं, वो मैं डालूँगी इसके अंदर। मोतिया के फूल भी मेरे पास पड़े हैं, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और गुलाब की पत्तियाँ ये मैंने खुश करके रखी थी, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी अंदाज़न। थोड़ा एलोवेरा जो है मेरे अपने पास गमले में लगी होती है, मैंने शैम्पू के लिए लगाई हुई है, और कुछ और रेमेडीज़ भी मैं बनाती हूँ। बस 10-1 मिनट उसको पानी में डिप करके जब इसका पीला पानी निकल जाएगा तो वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अलसी है, लेकिन अभी हम इसको नहीं डालेंगे, ओके, ये हम बाद में डालेंगे। मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। बस इस मटेरियल को हमने लो मीडियम फ्लेम पे 40 to 50 मिनट्स पकाएंगे। इसको हमने ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि इसमें बिलखसूस जो आंवला, रीठा, सिका कई है, उनको अगर हम ओवर कुक करें तो फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान होता है। 50 मिनट्स इसको पकाने के बाद अब मैं इन सारे इसको मटेरियल को स्ट्रेन कर लूँगी। आप चाहे तो सारे एक ही दफ़ा स्ट्रेन कर लें, मैं साथ साथ इसको कर रही हूँ। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बाकी जो मटेरियल बचेगा उसको आपने ज़ाया नहीं करना, उसको आपने साइड पे रख देना है। अब आपने ये करना है कि जो बचा हुआ डिस्टिल्ड वाटर था, जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बाद में बताऊंगी, वो आपने इसमें डाल के इसको थोड़ी देर आपने फिर से पकाना है, ठीक है। और ये जो स्ट्रेन हुआ हुआ पानी है, अब यहाँ पे इस पानी में से हमने थोड़ा सा पानी किसी छोटे से बर्तन में लेके उसमें जो हमारे पास अलसी पड़ी है वो हमने डालनी है। कुछ लोग अलसी के साथ चावल भी डालते हैं, लेकिन मैं चावलों का एक्सपीरियंस मेरा कोई अच्छा नहीं रहा, क्योंकि चावल डालने से थोड़ा शैम्पू की शेल्फ़ लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। सो अलसी इज़ इनफ, ये बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अलसी, ग्लिसरीन और मेथी दाना ये हमारे बालों को बहुत सॉफ्ट बनाती है, क्योंकि आंवला, रीठा, सिका का ही अगर थोड़ा सा बालों को अगर थोड़ा सा खुश करते हैं तो ये चीज़ें उनको बैलेंस करती हैं। अलसी को करीब हमने 20 मिनट तक पकाना है, जब तक कि थोड़ा सा ये चिप ना हो जाए। इसको हमने चेक करना है और हमने इसको गरम फ़ौरन स्ट्रेन कर लेना है। थोड़ी सी भी देर रुकेंगे तो ये हमें मसला बन जाएगा, हम इसको स्ट्रेन नहीं कर सकेंगे। स्ट्रेन हुई हुई अलसी को भी हमने उसी मटीरियल में दोबारा डाल के थोड़ा सा पका देना है, क्योंकि उसमें दोबारा डालने से उतनी ही जल आएगी जितनी पहले है। अब आते हैं थोड़ा सा मुश्किल मरहले पे। जी, ये जो मटेरियल कढ़ाई में है, अब ये बस यही मटेरियल है, इसको हमने अब मल के इसमें से हमने सारे बेनिफिट्स ले लेने हैं। यकीन करें जितना हम इसको मलेंगे इतनी झाग हमें मिलेगी, लेकिन मेरे ख्याल में अब बस बहुत हो गया। हम इसको बहुत ज़्यादा इसके बाद और पानी नहीं डालेंगे, बस इसको हम निचोड़ लेंगे। और इसके पानी जो है, या इससे पहले भी जो हमने पानी निकाला था, उसे 2 से 3 दफ़ा स्ट्रेन लेंगे। ना सिर्फ स्ट्रेनर से छानेंगे बल्कि मलमल से कपड़े से भी छान लेंगे, क्योंकि कुछ कस्टमर की तरफ से ये शिकायत आती है कि सारे उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ शैम्पू के बॉटल्स वो नीचे बैठ जाते हैं। हालांकि वो भी मैंने बहुत ज़्यादा दफ़ा मलमल 3 से 4 दफ़ा मलमल के कपड़े से निकाल के फिर भेजा था, लेकिन अगर हो भी जाता है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि सारे हर्ब्स हैं और इनको ऑलरेडी स्ट्रेन करके आगे प्रोसेस करती हूँ मैं। बस ना, स्क्रीन पे आप जो कुछ देख रहे हैं बस उतना ही थोड़ा मुश्किल प्रोसेस था, इसके बाद मुश्किल होने वाली है आसान। और मेरे पास अब टोटल जो पानी स्ट्रेन करके सारा जो निकला है वो उसकी क्वांटिटी है तकरीबन 3 लीटर। हम कुछ और भी चीज़ें शामिल करेंगे तब इसकी फ़ाइनल शैम्पू की शेप तैयार होगी। थोड़ा सा इसको हम आखिरी दफ़ा छान के थोड़ा ठंडा कर लेंगे, जो कि बिल्कुल इतना ठंडा होगा कि उंगली लगाने से उंगली उसमें आराम से डिप हो जाए या थोड़ा गर्म लगे। यहाँ पे प्लीज़ आप ये चीज़ नोट कर लें कि मेरे पास तकरीबन 3 लीटर पानी जो सब्सटेंस है जड़ी बूटियों का वो मेरे पास था, लेकिन क्योंकि मैं बिगनर्स के लिए ये रेसिपी बना रही हूँ तो सिर्फ मैं हाफ़ लीटर के हिसाब से आपको सारे इंग्रेडिएंट, सारी चीज़ें बताऊँगी। बाकी पानी मैंने साइड पे रख लिया है। और ये हमारी साइकी है कि शैम्पू में जब तक झाग ना हो, वो हम समझते हैं कि हमारा सर साफ़ नहीं हुआ, ये वो शैम्पू ही नहीं है।
इसके लिए हम शैम्पू बेस यूज़ करेंगे हाफ़ ग्लास, ठीक है। शैम्पू बेस कोशिश करें कि SLS और पैराबेन फ्री हो। मैंने ये ऑनलाइन मंगवाया। आपको अगर लोकल मार्केट से किसी ग्रोसर से अगर अच्छी क्वालिटी में शैम्पू बेस मिलता है तो आप वहाँ से ले लें, अदरवाइज़ दराज में तो अवेलेबल है अच्छी क्वालिटी की शैम्पू बेसिस। साथ ही इसमें मेरे पास है ग्लिसरीन। ये बालों को नरम करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ग्लिसरीन जो है ये मेरे पास तकरीबन 4 खाने के चम्मच हैं अंदाज़न। मैंने वैसे तो बड़ी बिग बॉटल्स मंगवाती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास गलती से कोई 1 दर्जन बॉटल्स आ गई हैं, तो मैं हाफ़ लीटर में हाफ़ बॉटल ग्लिसरीन की ये डाल देती हूँ। शैम्पू की शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए और इसका टेक्सचर शैम्पू वाला करने के लिए सिर्फ 1 चम्मच मैं इसमें डालूँगी KD सॉल्यूशंस, क्योंकि KD सॉल्यूशन जो है ये हमें जितने भी लोग शैम्पू बनाते हैं, चाहे वो अपनी वीडियोज़ में बताएं या ना बनाएं, KD सॉल्यूशन सब डालते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेथड है एग्जैक्ट एक्यूरेट आप तक पहुँचाऊँ। हर्बल शैम्पू को एग्जैक्ट मार्केट वाला टेक्सचर देने के लिए KD सॉल्यूशन और पर्ल ये तो सब डालते हैं। पर्ल जो आपको नज़र आता है ना हर्बल शैम्पू के अंदर शाइन सी होती है, वो पर्ल से आती है। पर्ल के बगैर शाइन नहीं आती, चाहे आप जितनी मर्जी स्टोरीज़ बताते रहेंगे फ़लाँ चीज़ है, जब तक आप पर्ल नहीं डालेंगे शैम्पू में शाइन नहीं आएगी। शैम्पू बेस डालने के बाद हमने करीब 10 से 12 घंटे का हमने टाइम देना है शैम्पू को इसका टेक्सचर चेंज होने के लिए। और दूसरा ये तरीका है कि मैं इसको ब्लेंडर में डाल दूँ या फिर इसको बीटर से बीट कर दूँ। तो मैंने इसका बीटर से बीट कर रही हूँ। देखें कितनी जल्दी शैम्पू बेस मिक्स हो गए, पूरे शैम्पू का टेक्सचर ही चेंज हो गया है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 या 3 विटामिन ई के कैप्सूल डालूँगी, और उसके अलावा इसमें मैं आखिरी इंग्रेडिएंट जो डालूँगी वो है फ्रेगरेंस। आप इसमें कोई भी फ्रेगरेंस ऐड कर सकते हैं। मेरे पास लेवेंडर है। मुझसे अगर पर्सनली पूछा जाए तो मैं तो कोशिश होगी कि मुझे सिर्फ हर्ब्स की खुशबू अच्छी लगती है, लेकिन मेरे घर में भी बच्चे या जो कस्टमर है वो कहते हैं नहीं इसमें खुशबू होनी चाहिए, तो सेकंड टाइम फिर मैंने लेवेंडर वाली फ्रेगरेंस इसमें ऐड की है। ये बहुत सॉफ्ट सी होती है। 12 घंटे का रेस्ट देने के बाद शैम्पू की फ़ाइनल शेप आपके सामने है, और सब कुछ हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, सारी चीज़ें होगी। अब एक लास्ट स्टेप रहता है कि इतनी हमने एफ़र्ट की, इतनी मेहनत की है, क्या ये हमारे बालों को फ़ायदा देगा या कहीं नुकसान तो नहीं देगा। उसके लिए हमने ज़रूरी काम ये करना है कि शैम्पू का pH लेवल चेक करना है, जो कि 5.7 के दरमियान हो। 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 5 से कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मेरे शैम्पू का pH लेवल आया है 5.6, जो कि एक आइडियल pH लेवल है इंसानी स्कैल्प के लिए। इसका मतलब है कि ये शैम्पू बालों को बिल्कुल भी खुश्क नहीं करेगा और मार्केट के महंगे तरीन शैम्पू से भी ज़्यादा महफूज है। अल्हम्दुलिल्लाह शैम्पू हमारा बिल्कुल तैयार है। मेरे पास कुछ ऑर्डर्स थे 6 बॉटल्स के फ़ौरी तौर पे, तो मैंने जितना भी अभी शैम्पू बनाया उससे आराम से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 6 बॉटल्स बन जाएंगी। बाकी जो ऑर्डर है वो मेरे पास पर्ल जो है वो बहुत कम क्वान्टिटी में है, शैम्पू के लिए नाकाफ़ी है, वो मुझे 2 से 3 दिन लग जाएंगे मंगवाने के लिए। इन बॉटल्स के मैंने स्टिकर्स अभी तक नहीं बनवाए, क्योंकि मेरे जो कस्टमर्स अभी तक सिर्फ लोकल हैं और मैं उन्हीं में इतनी बिज़ी होती हूँ। लेकिन अब इस वीडियो के ज़रिए से मैं इंशाल्लाह इस चीज़ को आप तक लेके आई हूँ। आगे भी इंशाल्लाह चलाएंगे, हम मिल के चलाएंगे। मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि बॉटल्स कहाँ से मंगवानी है, किस तरह की बॉटल्स हो। स्टिकर्स के लिए आपने क्या करना है, आपने ब्रांड का नाम कैसे रखना है, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में सारा कुछ डिटेल के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो यहाँ तक देखने का थैंक यू, शुक्रिया। इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आपके ज़हन में बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे सवाल होंगे। मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपके कमेंट्स का, आपके क्वेश्चन के आंसर देने का। वीडियो देख ली है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो आप ज़रूर ही करें, ताकि मेरा और आपका कनेक्शन बना रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नई सीरीज़ के टॉपिक के साथ। तब तक फ़ी अमान अल्लाह।